नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। हम लोग अनुच्छेद पिछले वीडियो में हम लोग यानी पिछले लेक्चर में हम लोग अनुच्छेद 5 के बारे में चर्चा कर लिए थे, जिसमें हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा किए थे कि यदि सानिया मिर्ज़ा और शोएब अली जी दोनों लोग का जो है विवाह हुआ है, वैवाहिक संबंध है, यदि इन दोनों के बच्चे अगर होते हैं तो किस देश के नागरिक कहलाएंगे या फिर उन्हें किस देश की नागरिकता प्राप्त होगी। इसका अगर आपको आंसर चाहिए, उत्तर चाहिए, तो आप पिछला वीडियो अवश्य देखिए, अनुच्छेद 5 का है। ठीक। और हम लोगों ने ये भी समझा था कि ये संविधान के किस भाग में है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। हम लोग इसलिए ये चर्चा किए हैं क्योंकि अभी हम लोग केवल पर्टिकुलर अनुच्छेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोग टॉपिक से संबंधित यानी जब हम सिटीजनशिप के बारे में चर्चा करेंगे तो उससे संबंधित जितने भी प्रोविज़न रहेंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा अलग से करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग क्या करने हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद को एकदम फोकस है अनुच्छेद पर ही। ठीक। अनुच्छेद पे क्या है, हम लोग केंद्रित हैं। देखिए अनुच्छेद 6 यानी अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 6 उसमें क्या था, उसमें 3 शर्तों की बात की गई थी, इसमें केवल 2 शर्तों की बात की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर इन 2 शर्तों को पूरी करता है तो भारत के क्या कहलाएगा, नागरिक कहलाएगा। ठीक। सबसे पहला क्या है कि यदि वह 19 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और भारत में क्या कर रहा हो, निवास कर रहा हो। यानी कि क्या बात हो गई कि अविभाजित वाली बात हो गई है कि 1948 से पूर्व क्या हुआ हो, भारत के लिए स्थानांतरित हुआ हो। ठीक। और यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो तो वह पंजीकरण के माध्यम से, यानी क्या करेगा वो, अगर इसके बाद भी अगर वो आया है तो पंजीकरण यानी वो रजिस्ट्रेशन करा करके भी क्या कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से वह भारत का नागरिक बन सकता है, परंतु उससे 6 माह तक कम से कम भारत में क्या करना पड़ेगा, निवास करना आवश्यक है। ठीक। ये दोनों बिंदु किसके लिए है, ये दोनों शर्त किसके लिए है, किसके लिए है ये दोनों शर्त, ये शर्त उसके लिए जो पाकिस्तान से क्या किए हैं, आए हैं। यानी इसको मैं एक शब्द दिया हूँ अपनी भाषा में कि लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक। क्या है ये, कभी भी अगर ये अनुच्छेद आए तब क्या समझेंगे कि जो पाकिस्तान से वापस आके लौट के भारत आए हैं तो उनके संबंध में ये प्रोविज़न इसमें है कि यदि वह व्यक्ति जो क्या हो 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित यानी यहाँ आया हो, वह भारत में निवास कर रहा है, वो भी क्या कहलाएगा, भारत का नागरिक कहलाएगा। यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो वह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारत का नागरिक बन सकता है, परंतु उसे 6 माह का निवास करना भारत में आवश्यक है, अति आवश्यक है, इसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक। तो क्या है ये 2 शर्तें हैं और ये शर्तें किसके लिए हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए हैं। ठीक। और इसमें हम लोगों ने बात कर लिया था कि भारतीय संविधान के भाग 2 में है। ठीक। और अनुच्छेद 5 से लगाकर 11 अनुच्छेद तक जो है नागरिकता का प्रोविज़न है, मतलब इसका क्या है, प्रावधान है। लेकिन हम लोग एक एक अनुच्छेद ऐसे ही समझेंगे, फिर उसके बाद अलग से हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में, नागरिकता के बारे में एकदम विधिवत। ये विदेशी कौन होते हैं, विदेशी मित्र कौन होते हैं, विदेश शत्रु कौन होते हैं, ये सब नागरिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी हम लोग उसमें चर्चा करेंगे कि विदेशी नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है, यहाँ के नागरिकों को क्या अधिकार प्राप्त है, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कभी कभी प्रश्न इससे भी बन जाते हैं। ठीक। पहले हम लोग इस अनुच्छेदों को कवर कर लेते हैं, उसके बाद इससे टॉपिक से संबंधित हम लोग अलग से बात करेंगे, उसकी अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।